गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका सपना था कि उसकी फसल पूरे गांव को खुशहाली दे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। धूप, बारिश और ठंड, किसी भी मौसम में उसने हार नहीं मानी। एक साल भारी सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, बीज सूखने लगे। गांव के लोग हताश हो गए, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तालाब खोदने की पहल की और गांव वालों को भी साथ जोड़ा। सबने मिलकर मेहनत की और आखिरकार खेतों में पानी पहुंचा। कुछ महीनों बाद खेतों में हरी भरी फसल लहराने लगी। गांव वाले खुश होकर बोले, रामू भाई, आपकी मेहनत और विश्वास ने हमें बचा लिया। रामू मुस्कुराते हुए बोला, किसान कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी मेहनत ही गांव की ताकत होती है। एक छोटे से गांव में रामू लोहार नाम का एक गरीब लोहार रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था। उसके पास अपनी छोटी सी भट्टी और औजार, जिनसे वो पूरे गांव के लोगों के लिए हल, दरांती, कुल्हाड़ी, कुदाल और घोड़ों की नाले बनाया करता था। रामू मेहनती तो बहुत था, लेकिन मेहनत का सही मूल्य उसे कभी नहीं मिला। लोग उससे काम करवाते, परंतु मजदूरी देने में टाल मटोल कर देते। कोई कहता, रामू अगले हफ्ते दे दूंगा। कोई कहता, अभी पैसे नहीं है, फसल बिके तो दे दूंगा। और कुछ तो ऐसे भी थे जो कभी पैसे देते ही नहीं थे। रामू का संघर्ष। रामू की पत्नी गोमती और 2 छोटे बच्चे थे। घर का चूल्हा अक्सर खाली ही रह जाता। बच्चे भूख से रोते तो रामू का दिल टूट जाता, परंतु रामू हार मानने वाला आदमी नहीं था। वो रोज सुबह उठकर भट्टी जलाता और लोहे पर हथौड़ा चलाता। उसका सपना था कि एक दिन वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाएगा, पर सपने और हकीकत में बहुत फासला था। गाँव में मेले की तैयारी। एक दिन गाँव में बड़े मेले की घोषणा हुई। आसपास के गाँव से लोग आने वाले थे। मेले में घुड़दौड़ की प्रतियोगिता भी रखी गई थी। प्रतियोगिता जीतने वाले को बड़ा इनाम मिलने वाला था। रामू के मन में विचार आया कि अगर मैं किसी घोड़े के लिए मजबूत और टिकाऊ नाल बना दूं, तो मालिक जीत सकता है और शायद मुझे भी अच्छा इनाम मिल जाए। नाल बनाने की कोशिश। रामू ने दिन रात मेहनत। उसने सबसे बढ़िया लोहे को भट्टी में गलाकर 4 नालें तैयार की। हर चोट पर वो ये सोचता कि ये नाल किसी की किस्मत बदल सकती है, शायद मेरी भी। मेला वाले दिन सुबह सुबह रामू उन नालों को लेकर मेले में पहुंचा। उसने बहुत से घोड़ों के मालिकों को अपने नाल दिखाए, लेकिन सभी ने कहा, हमारे पास पहले से नाल है, हमें नई नाल की जरूरत नहीं। रामू निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद किस्मत हमेशा मेरी दुश्मन ही रहेगी। किस्मत का मोड़। तभी एक घोड़े का मालिक दौड़ते हुए आया। उसका घोड़ा शेरा अचानक लंगड़ा गया था, क्योंकि उसकी एक नाल टूट गई थी। प्रतियोगिता शुरू होने में थोड़ी ही देर थी। वो आदमी परेशान होकर लाला टमाटर की कहानी। बाग में रहता लाल टमाटर, सब्जियों में बड़ा सम्राट। कहता, मैं हूँ सबसे प्यारा, मेरे जैसा नहीं दोबारा। हरी मिर्च बोली धीरे से, सब्जी बनती सब मिलके। बैंगन ने भी बात बताई, अकेले में स्वाद न आए भाई। रसोई में जब दाल बनी, लाला जी भी उसमें घुली। रस फैल गया महका घर, सब बोले वाह स्वाद तो भर। तब समझा वो लाला प्यारा, मिलजुल कर ही है सहारा। और रंगीन कपड़े सब्जियों की तरह रखे हों। सब्जी मंडी की चहल पहल का माहौल। दुकानदार, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी में खूब रौनक है। आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। लेकिन देखो, अभी झगड़ा शुरू होने वाला है। टमाटर खड़ा होकर हाथ फैलाता है, सुनो असली राजा तो मैं हूँ। देखो मेरी लालिमा, दाल, सब्जी, चटनी सब मेरे बिना अधूरे हैं। यहाँ तक कि सॉस भी मेरे नाम पर बिकता है। राजा कौन? सब्जियां चौंकती हैं। आलू खड़ा होकर हंसता है। आलू भाई, जरा सोचो, आप 2 दिन में ही नरम पड़ जाते हो, लेकिन मैं हर जगह काम आता हूँ। मोसे से बिरयानी, असली राजा तो मैं हूँ। प्याज आंसू पोंछते हुए बोलती है, हद हो गई, मेरे बिना तो खाना ही नहीं पकता। मैं ही तड़के में सबसे पहले जाती हूँ। मेरी खुशबू से ही रसोई महकती है। काटो तो आंखों से आंसू भी निकलवा दूं। असली रानी तो मैं हूँ। मिर्ची हाथ कमर पर रखकर अकड़ से बोलती है, अरे वाह, तुम्हें लगता है बिना मिर्ची के खाना बनेगा? मेरी तीखी जलन ही स्वाद बढ़ाती है। मैं ना रहूं तो सब्जी फीकी हो जाएगी। असली महारानी तो मैं हूँ। अब सब मिलकर बहस करने लगते हैं। शोर शराबा। धनिया दादी छड़ी टेकते हुए धीरे। लालची झोपड़ी ढाबे वाली कहानी। नंबर 1, ढाबे की शुरुआत। एक छोटे से कस्बे में सड़क किनारे एक पुराना ढाबा, जिसका नाम था लालची झोपड़ी ढाबा। इसे चलाता था रामू, जो स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर था। उसका खास व्यंजन था बकरा मटन बिरयानी। दूर दूर से लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे। रामू बिरयानी बनाते समय बड़े गर्व से कहता, मेरा मसाला, मेरी रेसिपी और मेरा प्यार, यही है असली स्वाद। ढाबे पर मिट्टी की दीवारें की, छप्पर की छत और सामने लकड़ी की बेंचें। और वहाँ का खाना इतना लाजवाब कि बड़े बड़े होटलों की भी चमक उसके आगे फीकी पड़ जाती। नंबर 2, स्वाद और शौक।
शोहरत। धीरे धीरे रामू के ढाबे की शोहरत बढ़ती गई। बस ड्राइवर, ट्रक वाले, यात्रा धनिया वाला स्वाद, लालच। लोग कहते वाह, मुंह में घुल जाने वाला स्वाद। नंबर 3, लालच की शुरुआत। शुरू में रामू सच्चा और ईमानदार था, पर जब उसने देखा कि पैसा खूब आ रहा है तो सब कहते अगर असली बकरा बिरयानी खानी है तो लालची झोपड़ी पर चलो। रामू हर प्लेट बिरयानी प्यार से सजा, सुगंधित चावल, गर्मा गर्म गोश्त, ऊपर से प्याज और हरा धनिया। लोग कहते वाह, मुंह में घुल जाने वाला स्वाद। नंबर 3, लालच की शुरुआत। शुरू में रामू सच्चा और ईमानदार, पर जब उसने देखा कि पैसा खूब आ रहा है दिल में लालच आने लगा। उसने सोचा अगर मैं थोड़ा मटन कम डालूं और ज्यादा चावल तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। धीरे धीरे उसने बिरयानी में असली मसालों की जगह सस्ते मसाले डालना शुरू। पुराना मिट्टी का घर, सामने फूलों वाले गमले, पेड़ पौधे। निखिल आंगन में लकड़ी की खिलौना कार से खेल रहा है, चेहरा खुश। पृष्ठभूमि में दादी दरवाजे पर मुस्कुराती हुई। धूप हल्की सुनहरी, नीला आसमान। सीन 2, गिलहरी का गिरना। आम का पेड़ आंगन के किनारे, नीचे घास। छोटी भूरे रंग की गिलहरी घास पर गिरी हुई और कांप रही है। निखिल आश्चर्य और चिंता से उसकी ओर देख रहा है। हल्की हवा पेड़ की पत्तियों को हिला रही है। सीन 3, मदद का पहला कदम। निखिल झुककर गिलहरी को अपनी छोटी रुमाल से हल्के हल्के पोंछ रहा है। गिलहरी धीरे धीरे शांत हो रही है। पृष्ठभूमि में पेड़ और मिट्टी का रास्ता, गर्मजोशी भरा माहौल। निखिल के चेहरे पर ध्यान और करुणा का भाव। सीन 4, दादी के पास भागना। निखिल गिलहरी को सावधानी से दोनों हाथों में पकड़े हुए दादी की ओर भाग रहा है। दादी दरवाजे पर खड़ी, चिंतित लेकिन भरोसेमंद दिख रही हैं। पृष्ठभूमि में मिट्टी का घर और कुछ रंगीन गमले। धूप नर्म और वातावरण ग्रामीण। सीन 5, गिलहरी का बिस्तर। निखिल बगीचे के पास हरे पत्तों से छोटा बिस्तर बना रहा है। वो गिलहरी को प्यार से उस पर रख रहा है। दादी पास खड़ी मुस्कुरा रही हैं। चारों ओर हरे पौधे और नर्म धूप। सीन 6, गिलहरी का धन्यवाद। गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, पीछे मुड़कर निखिल की ओर देख रही है। निखिल नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा है, हाथ हिला रहा है। दादी उसके पास